जो वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज मैं आप लोगों को इंटीजर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो समझाने जा रही हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि एक नंबर लाइन होता है, एक नंबर लाइन में ये सेंटर पॉइंट होता है जो हमारा कि ओ हो जाता है, एंड ये हमारा राइट साइड होता है और ये हमारा हो जाता है लेफ्ट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका इंटीजर में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये रोल क्या है ये देख लेते हैं। राइट साइड में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि राइट साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। राइट साइड में हमारा जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो निगेटिव इंटीजर आता है। एंड जो हमारा जीरो आप लोग देख रहे हैं, जो जीरो होता है वो नाइदर निगेटिव और नॉट पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि जो ना ही वो निगेटिव हो सकता है हमारा और ना ही वो हमारा पॉजिटिव होता है। ये ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट साइड में जो निगेटिव इंटीजर होता है। और राइट साइड में हम जैसे इंक्रीज करते हैं, राइट साइड की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं हमारा वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट साइड में जैसे हम लोग बढ़ते हैं हमारा वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। यानी कि जो हमारा -1 है और ये -2 है, निगेटिव का ही हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। तो जब भी हम -2 से -1 की तरफ अगर हम लोग राइट साइड में पढ़ेंगे तो जो हमारा -1 है वो सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव वैल्यू होता है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारा -1 है वो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर होता है। एंड पॉजिटिव का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, पॉजिटिव में तो आप लोग जितना ही आगे बढ़ सकते हैं वो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। अब ये जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में रूल क्या यूज होगा ये भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इसमें बोर्ड मास का रूल यूज होगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को, बिग ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है ब्रैकेट को ऑफ करना। तो ब्रैकेट को ऑफ करने के लिए ये हमारा ब्रैकेट है, तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। सॉरी, बोर्ड मास का रूल नहीं, बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास यानी कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं B, तो B फॉर हमारा ब्रैकेट हो जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिख रहा है कि सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे हम लोग। तो -16 एज इट इज लिख देंगे। -13 है तो -13, ये प्लस का साइन है लिख दीजिए, ये माइनस का 3 है साइन, इसको भी लिख दीजिए। अब जैसे कि हमें पता है कि प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस होता है। ये भी देखने वाली बात है कि जब माइनस जो साइन माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो वो प्लस हो जाता है। यानी कि दो सेम लाइक साइन जो होता है, दो जो सेम साइन होता है वो एक दूसरे को जब मल्टीप्लाई करता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड देन प्लस, जब प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तभी भी प्लस होगा। एंड जब माइनस जो है अगर प्लस को मल्टीप्लाई करता है तो वो माइनस हो जाएगा। एंड अगेन प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये भी हमारा माइनस होगा। तो ये वाला रूल हम लेके चलेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई -16, और ये दोनों हमारा सेम साइन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगेन -16 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे ये -13 है, प्लस और माइनस -3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि प्लस जब मल्टीप्लाई करेगा
माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा प्लस को तभी भी माइनस होगा, एंड जब प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस को तभी भी माइनस होगा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, डिवाइडेड बाई -60 एंड डिवाइडेड बाई अगेन -60, -16 डिवाइडेड बाई, ये माइनस और माइनस डिजिट जब दो सेम साइन हो यानी कि लाइक टर्म हो तो डिजिट को प्लस कर देते हैं और साइन जो हमारा होता है उसी को लिखना होता है, यानी कि -16 अगेन 60 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पर भी माइनस जब माइनस को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 60 आंसर इज 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 16 जब 16 को डिवाइड करेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड आंसर इज 1। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या मिला 1। तो आप लोगों को इंटीजर का मैंने फर्स्ट पार्ट में ये समझाया, सेकेंड पार्ट में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।